नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एम्बेसडर खान साहब के साथ। खान साहब से मैं सितारों की बात करूँगा, मैं बात करूँगा होने क्या जा रहा है, मैं बात करूँगा 27वीं तरमीम की, मैं बात करूँगा 11 की जो डेट थी ये ख़तरनाक डेट रही है। मंगल का दिन ख़तरनाक रहा है। बुध वाले दिन क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे अब दोबारा अटैक करने का सोच रहा है या कुछ वहाँ पॉकेट्स को टारगेट कर सकता है पाकिस्तान? इस पे बात करेंगे। तुर्की का यानी कि तुर्किया का त्यारा आज़रबाईजान के करीब गिर के तबाह हो गया, उस पर बात करेंगे। C-130 ये त्यारा था। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में अटैक होता है कचहरी में, ज़िला कचहरी में, और वहाँ भी अमवात होती हैं, लोग जान की बाजी हार जाते हैं, शहीद होते हैं। साथ साथ जो हमारा कैडेट कॉलेज बना, ये दहशत गर्दी का ये एक नई शिद्दत लपेट ये किस तरफ जा रहे हैं, हालात क्या बता रहे हैं, सितारे क्या बता रहे हैं, खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आपके सवालात के बात करेंगे। एम्बेसडर खान साहब की हेल्थ पे भी बात होगी और आपके सवालात पे बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल-अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा खान साहब, सबसे पहले तो जो आप अपने कल हमने प्रोग्राम किया था, आपने बात की थी कि हो सकता है मुझे भी कैंसर हो सकता है इन्होंने मरना नहीं है, इन्होंने नहीं देखना, इनको नहीं पता मौत इनको भी आनी है। आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा इस पे आपकी वजाहत चाहिए, सारे दोस्त जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा इस पे आप। देखिए, मुझे एक पेन हुई है और पीठ में, और वो अंदर तक कोई सिस्टम है, तो टेस्ट वगैरह करवाए हैं। पेन आपके हुई है दांत में, ठीक है। और वो सारा फिर वो सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने कहा हम इसको बायोप्सी होगी इसकी, चेक करवाएंगे। बाकी 2 सर्जरियां उन्होंने बताई। बस यही है। फिर मैंने देखो जी, मरना तो हर एक ने। नहीं, दांतों की सर्जरी है या क्या है इसमें? दांत भी वो निकालेंगे और ऊपर कोई हड्डी है वो गायब हो गई है, कोई ऐसी चीज़ है, और वो पूछ रहे, वो देख रहे क्यों गायब हो रही। ठीक है, तो वो सारा एक प्रॉपर है। आगे अल्लाह खैर करे। अंदर टिश्यूज होते हैं, मेरा ख्याल वो टिश्यूज का मसला जिस तरह होते हैं, नहीं, कुछ डेड है, कर देते मसला हैं है। मैं इतना डॉक्टर ने, मैं सर्जन के पास जाऊँगा, उन्होंने पूरी USB बनवाई थी, सारा देखा उन्होंने, और उन्होंने कहा ये सर्जरियाँ भी होंगी और बायोप्सी के लिए भी जाएगा। अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे। आप सब लोग दुआ कीजिए। ये मेरा तो ख्याल सर ये होती है दांत का आपका कोई मसला कोई हो गया, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप पूरी व्यूवर्स जो है मेरे चाहने वाले की दुआएं मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखेगा जी। आप सब और लोग 28 नवंबर को वैसे ही सैटर्न सीधा हो रहा है, उससे भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह आज से ठीक क्योंकि होंगे। अभी रेक्टोग्रेड है ना सैटर्न। हाँ, वो अब जब टेस्ट वगैरह होंगे इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा। खान साहब, इमरान खान की बात भी करूंगा, उससे पहले मैं बात करूंगा 11 का जो दिन था ये बड़ा टफ रहा है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एक दौर में दहशतगर्दी का शिकार होता था, बड़े अटैक होते थे। अल्लाह ने करम किया, वहाँ मामला रुक गया। ये दहशतगर्दी की एक नई फिर पाकिस्तान में ये शुरू हो रहा है। अफगानिस्तान से पंगा चल रहा है हमारा, इंडिया पीछे सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये ओवरऑल क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखो बेटा, पहले अफगानिस्तान पे बात करूँगा और इंडिया पे भी करूँगा। इंडिया पे भी धमाका हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ, सारा बताता हूँ। पहले तो ये है कि ये जो फितनतुल ख्वारिज है, अच्छा, वो जो पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अब तो खुदकश की तरफ चले गए हैं। ये तो बढ़ेगा मामला, ये खुदकशी करते रहेंगे क्योंकि उनके पास एक ऐसी फौज नहीं है अफगानिस्तान के पास को जो हमसे प्रॉपर जंग कर सके। ठीक है, वो इसी तरह निकले, गारों में घुस गए, भाग गए हैं, इस तरह गुरिल्ला वार खेले, और इधर आके इन्होंने जो मासूम बच्चे होते हैं उनके जहन बदलते हैं, ठीक है, और उनसे खुदकश करवाते हैं। भाई ये इस तरह की कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसका भरपूर जवाब देगा। जवाब नहीं देगा, तुम देगा, ठोक देगा। अब बात ज़रा सितारों से करते हैं। अफ़गानिस्तान है अलिफ से
और अलीफ जो है बुर्ज हमल से है, मरीख से है। मरीख का हमल के वालिफ आइन नाम, तो वो मरीख का है। अफगानिस्तान भी बुर्ज हमल का, इंडिया भी बुर्ज हमल से है नाम के एतबार से। एरिस का है, मेष राशि का इंडिया भी और अफगानिस्तान भी। 5 नवंबर को मरीख सियारा गरूब हो गया, ठीक है, और वो अब निकलेगा। अच्छा, मगरिब में गरूब हुआ है, 3 मार्च को वो ईस्ट से राइज होगा। इंडिया हो पहले और अफगानिस्तान, इन दोनों की क्यों गलत फहमी हो गई है, कोई बड़ी गलत फहमी का शिकार है। मैं एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ, नॉलेज ऑफ जफर से भी। बड़ी मार पड़ेगी इंडिया को भी, बड़ी मार पड़ेगी अफगानिस्तान को भी पाकिस्तानों के हाथों से, अगर इंडिया ने भी इतनी सी भी उंगली आगे की या अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान ओदी बाई बढ़ देगा। क्यों पाकिस्तान इतनी बड़ी पावर में है, क्यों है? वो उसका है बुर्ज सुमला का, वर्गों का पी से नेम से, या पे से। और जो क्या कहते हैं बुर्ज सुमला, जो जिसे कन्या राशि कहते हैं, उसका तो साल ही बड़ा अच्छा है। इनकी मंजी ठुक जाएगी। अब ये जो TLP है, कालदम, ठीक है, इसकी पुष्ट पनाही कर रहा है इंडिया, और वो जितनी हरकत कर रहा है उसको लाभ पड़ेगा। आज जो इस्लामाबाद हमारा जो है कैपिटल, जो तारीख है वो है 11/11/2025, दिन मंगल का है। अब अफगानिस्तान को तो नहीं पता कि ये मंगल क्या होता है, ये TLP को तो नहीं पता ये मंगल क्या होता है, उनको तो नहीं पता कि आज 11 तारीख है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, मुश्तरी सियारा उल्ट गया, और आज की दिन इस्लामाबाद में यह अमल हुआ। इस्लामाबाद किससे है? आई से, वो भी अलिफ से। अलिफ से है। दिन मंगल का है, मंगल लड़ाई का घर है। बादशाह इस साल का कौन है? मंगल है। सूट मंगल किसे करता है? इंडिया को और अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को। ये मंगल सूट उन्हें करता है, हमें सूट नहीं करता। इंडिया ने जब भी कोई हमले उन्होंने किए, 9 तारीख को पकड़ता, 18 हो जाए, एक 9 जो उसने मिसाइल का भी तजर्बा किया। अच्छा, वो मैच पाकिस्तान से करता है इतवार को, इंडिया को सूट करता है मंगल, जुमेरात और इतवार। अब मंगल को उसने ये हमला करवाया, और अलिफ वाली जगह पे इस्लामाबाद में, कैपिटल में। और आज के ही दिन जो है मुश्तरी सियारा भी उल्टा था, रेट्रोग्रेड था, ये करवा दिया, वो कामयाब हुआ इस चीज़ में। वाना में भी करवाया, मासूम बच्चों पे कोई हमला करवाया, पुष्पनाई इंडिया ने की, ठीक है। वो अपने इस तजर्बे में मैंने कहा था, वो सिर्फ मेरी पेशेंट को ही पूरी हुई है, बल्कि मैंने ये कहा था, बेशुमार दुनिया से सवाल आते थे, खान साहब जंग तो नहीं होने जा रही? मैं कहा जंग नहीं होगी, इंडिया जंग लड़ ही नहीं सकता पाकिस्तान से, वो पहलगाम पुलवामा जैसी गेमें करेगा। अब ये जो आज वाकया हुआ है, करवाया अफगानिस्तान से था, पुष्पनाई इंडिया की थी। अब 10, अच्छा, और टाइम क्या था? जो पाकिस्तान में आज जो हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें 12 शहीद हुए। टाइम था 12:30 बजे, 7 मुश्तरी की थी। देखो, अब अफगानियों को ये तो नहीं पता कि मुश्तरी की 7 है, और आज मुश्तरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मुश्तरी रेट्रोग्रेड, मंगल का दिन चूज किया गया, लड़ाई का घर, ठीक है, और मंगल और इस्लामाबाद में ये काम डाला। इस सारा हिसाब किताब कौन कर रहा है? अफगानी नहीं कर रहे, ये इंडिया कर रहा है, ठीक है। अब इंडिया में जो हुआ है, नई दिल्ली, वो भी कैपिटल है, हो ना। अब वो 10/11/2025 को दिन है पीर का, मंडे मून का है। वो इंडिया, वो मून कुछ नहीं करता। अब इतना तेज है, चलाक है कि 10/11/2025 को डिजिट तो काउंट करें 3 है, यहां पे बेवकूफ़ी कर गया वो। दिन मंडे अपने घर के लिए ले रहा है, मंडे अपने घर के लिए मंगल नहीं, मंडे ले रहा है, ठीक है। मून है कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अप, कभी डाउन। और साथ ही वो कहता है मोदी कि मैं दिल्ली हमले में मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाऊंगा। अब मतलब क्या इंसाफ के कटहरे में? वो जाना चाहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो उस तरफ जाएगा। लेकिन ये डेट बेवकूफ़ी कर गया मोदी यहाँ पे। 10/11/2025 डिजिट है 3,
उनके पास नॉलेज ऑफ जफर नहीं है। 3 नंबर क्या है, उड़ जाएगा। जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पे वो खुद फंस जाएगा, उड़ गया। बिल्कुल सही। अब आते हैं कि भाई जंगें होनी है, क्योंकि पहले उसने पहलगाम वाला ड्रामा किया और यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या ऐसा हो सकता है? बात यह LOC की खिलाफ वर्जियां हो सकती हैं। जंग तो मोदी दा प्यो भी जड़ा है ना वो नहीं कर सकता। बड़े चित्र पाने ने साढ़े को, क्यों मरीख अच्छा, जंग नहीं आपको नजर आई? जंग नहीं, क्योंकि मरीख गुरूब हो गया और मुश्तरी जो इंडिया को फेवर देता था वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। जंग दिखाई नहीं दे रही। अगर इसने हरकत की, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है 19 नवंबर तक, दूसरा मरहला पूरा हो गया आज। अच्छा, वो उससे पहले सरप्राइज देना चाहता था कि मुझे वोट पड़े, बीजेपी कामयाब हो। अब वो सरप्राइज ये दे रहा है कि जी मैं रोएगा, ढोल गले में डालेगा, बजाएगा, दुनिया में जनाब ज्यादती की है, ज्यादती की है, देखो जी पाकिस्तान ने ज्यादती की है। साबित नहीं कर सकेगा, ये उसका केस नाकाम हो जाएगा। अब चालाकी करने की कोशिश करता है। 17 तारीख ऐसी है, 1 और 7 17, जिसमें अगर वो कोई पंगा लेने की कोशिश करेगा पाकिस्तान ठोकेगा। मंगल, जुमेरात और संडे, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, ये ऐसे दिन हैं इलेक्शन तक जिसमें ये कोई सरप्राइज देने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ठोक देगा। जंग नहीं होने जा रही। नहीं जी, जंग नहीं होने जा रही, अल्लाह करे जी जंग नहीं होगी। सर आज के दिन ही यूक्रेन का एक रशिया का तुर्किया का तियारा गिरा है, और आज के दिन ही यूक्रेन और बरतानिया का एक त्यारों के हवाले से है कि MiG-21 की बात की जा रही है कि रशिया ने उसको भी नाकाम बना दिया। चोरी के हवाले से वही नातन पे वो भी खबर आई है। आज के दिन ही अगर बात करें, मेरे इस्तांबुल जो है अकरम ओगलो, उनको 2000 साल की सज़ा दी जाएगी। इस्तांबुल 2000 साल की सजा। वो तो चलो दे दी, करप्शन 2000 साल की उनको देनी चाहिए, चित्र मारने चाहिए। 2000 साल वो बट ठीक है ना, वो तारीख में लिखा जाएगा ना, इतना बड़ा जुर्म है, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया। अच्छा, आज सब 11 मुश्तरी का रेट्रोग्रेड होना, उल्टा होना, और आज ही वो तियारा गिरा, और आज ही इस्लामाबाद में हुआ मामला। और जाहिर हमने अफगानियों को भी ठोका होगा लाजमी, मारा कि नहीं हमने, अभी मारेंगे खैर। अब ये जो मुश्तरी जो उल्टी हुई है ना, ये अफगानिस्तान के लिए और इंडिया के लिए तो बहुत मनहूस साबित होगी, और मरीख का जो गुरूब हो रहा मनहूस साबित होगा। बाकी तुर्किया जो है उसका तियारा को C-130, ये महंग वही है जो जनरल ज़िया-उल हक साहब का भी था। ये पैसेंजर और वो कार्गो तियारा है। हाँ, मैं समझ गया हूँ, C-130 की बात कर रहा हूँ ना। तो खैर ये हादसा हुआ, बड़ा दुख है, हम तुर्किया के गम के बराबर के शरीक हैं। लेकिन ये सारा जो रेट्रोग्रेड हुआ है ना, उसका ही असर है। हमेशा मैंने आपको याद कहा होगा, मैं कहा जब सारा डूब रहा होता है या निकल रहा हो या रेट्रोग्रेड हो रहा हो या ट्रांजिट हो रहा हो, कोई ना कोई बड़ा वाक़या पेश आता है। ये वो है वाक़या। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। खान साहब 27वीं तरमीम पर भी थोड़ी सी बस 1-2 बातें कर दें। ये 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान मुश्किल में या आसानी में? बहुत अच्छा सवाल है। 27वीं के बाद 28वीं भी आएगी, ध्यान में रखना, और जो 26वीं है मैंने कहा था वो मेंटेन रहेगी। अच्छा, अभी जो है अहम बात वो ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल मुश्किल में आएंगे, क्योंकि इमरान PTI ने बॉयकॉट किया था, तो उसके लिए ये फिर चाहेगी हुकूमत के कोई कटा खोलिए। तो मुझे उम्मीद है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे लगता है कि खान साहब को सज़ा आएगी। सज़ा आने के बाद जो है बुशरा भी रिहा होंगी, उसके बाद फिर खान साहब आएंगे। बिल्कुल जी, अल्लाह खैर रखे जी। खान साहब भी जब आएंगे वो भी बताएंगे सारी तफसील। ये जी क्वेश्चन लेते हैं जी, हादी सुपर उन्होंने लिखा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वेरी गुड खान साहब। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपको वॉइस ऑफ पीस उन्होंने लिखा जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे जी। नेक्स्ट है जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हिम्मत दे, हौसला दे। नाम भी पढ़ा करें ना जो उनको भी पता लगे। मोहम्मद वकास। थैंक यू जी, आमीन आमीन। और फाइट करें वो करें जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर के। अभी रिपोर्ट्स और चीज़ें सारी अभी सारा कुछ हो जाएगा, और बाकी मांग रहे हैं। मेरे माँ बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे पीर हैं, मेरी पीरनी है। अभी वैसे उनको मैंने बताया नहीं, लेकिन कल बता दूंगा, दुआ आ जाएगी और रिपोर्ट इंशाल्लाह अच्छी आएगी अल्लाह खैर के। मोहम्मद खान है, मुजम्मिल खान है जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन जी, आमीन। नेक्स्ट है जी एजाज साहब हैं जी, इमरान खान जिंदाबाद।
बेशक जिंदाबाद। फिर जी समरिक समर चौधरी है जी, और वो आपको कह रहे हैं जी अल्लाह ताला मे अल्लाह आमीन जी। गिव यू हेल्थ। अच्छा जी, काफ़ी दोस्त परेशान है जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मिशरा खान साहब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू जी। रेगुलर सुनता हूँ आपको मोहतरम, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। आपकी प्रोडिक्शन सुनते रहते हैं। कदीर अहमद जी अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। कदीर अहमद अगला महीना बब्बर शेर। अच्छा जी, पामिस्ट्री का शेख रशीद हैं जी, आप फाले निकालते हैं। बात यह है कि शेख रशीद साहब मेरे बड़े भाईजान हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमाद खलील, जी फाल कह लें, आप पामिस्ट्री कह लें, एस्ट्रोलॉजी कह लें, इल्म जफ़र कह लें, आपको बता देते हैं खान साहब। और मुहावरातन मशहूर होता है ना फाल निकालना। हाँ हो फाल, लेकिन वो हरे तोते सी ना हुन में वो वड्डे खान साहब वो सही निकालते थे। वो वड्डे तोते का की ना है वो ਜਿਹੜੇ वो वड्डे तोते का की ना है पता नहीं यार, वो दिन में नहीं आ रहा। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ कार्ड ਕੱਟ ਦਿਆ। अच्छा, वो वैसे जो निकालते थे उससे होती थी कुछ हकीकत होती यार वो तो खुद ही कार्ड लिखे होते ना बना के, तोते से निकाले कि तोते से पूछ रहे, लेकिन हम हमने उसकी लेटेस्ट किया, हम टैरो कार्ड खोलते निकालते हैं। है वैसे उसमें हकीकत होती थी। अच्छा ठीक है। हमाद खलील है जी, और 11/11/1999 की डेट ऑफ बर्थ है। मदन नेम है। मुकाओ तोता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ कार्ड। बिल्कुल ठीक है जी। हमाद खलील खान साहब सोच रहे थे, माइंड में लड़ा रहे थे, फिर याद आया तो बता दिया। हमाद खलील 11/11/1999 मदन तायरा। नेक्स्ट ईयर हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जा सकूँगा। बिल्कुल जाओ। ओनली इमरान खान जी। बेशक। 25/4/1996 की डेट ऑफ बर्थ है जी, 29 साल बनती है। 25/4/2026 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा जी, गवर्नमेंट होगी 25/4/2026 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं 26 में नहीं है। 25/4/1996 पीटीए की इन्होंने बताई जी डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल जी, पीटीए की ये 29 साल है। 25/4/2026 अगले साल नहीं। नहीं इमरान खान जेल नहीं। इमरान साहब निकल सकते हैं, बनी गाला भेजेंगे, किसी और जेल में भेजेंगे ताकि कोई बड़ा सा सिस्टम मिल जाए, चल फिर लें, कोई ऐसी चीज़ करें। 22वें प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। सैकड़ों 25वें होंगे वो करें। नहीं 27 में इलेक्शन नहीं आए। अभी तो 27 में ही उन्होंने कहा, लेकिन वो अभी तो इंटरम भी आएंगे ना। 22 के बाद 23, 24 काकड़ साहब आए हैं, शहबाज साहब आए हैं, और एक तरह से शहबाज साहब के 2 और गिने जाएंगे। काकड़ साहब का ये 26-27 बन गया, एक अभी और भी इंटरम में आने हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको नेक्स्ट दे जी, सेहत दे मोहम्मद तारिक है जी। आमीन। अच्छा, रिजवान साहब कह रहे हैं जी कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। आमीन जी। सितारा क्या कहता है? 3/3/1968 की डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद आबद सैन 57 साल के हो और मार्च में ठीक हो। सैयद मोनस अहमद जी ल्यू से हैं जी, बताएं जी। बड़ी दफ़ा आपको बताया है, अच्छा टाइम शुरू हो गया। शजील इनाम अमन की बोतलों में जैतून और शहद निकला था। आहो साकम सासा वहाँ गए थे तो वो वहाँ भी था। अलीमीन का शहद था और वहाँ वो सुना था हाँ शर्जील मेमन। अब बीमार नहीं होते ये लोग, जब जैसे ही हुकूमत से जाएंगे बीमार हो जाएंगे। ये बात ही। मेरा नाम खिजर हयात था जी, 9/9/1964 की डेट ऑफ बर्थ है। सितारा क्या करता है? उम्र बताया ना, बुर्ज हम्बल स्यारा मरीख। खिजर हयात। खिजर 28 नवंबर से बेहतर हो जाओगे। कैप्रिकॉन। उम्र दराज है जी, 10/7/1986 की डेट ऑफ बर्थ है। मेरे बारे में बताया नहीं। अल्लाह खैर करेगा, बेहतर होगा, लेकिन ये बहुत होगा। सादक नाम है जी, और 1962 की डेट ऑफ बर्थ है। 28 को ठीक होगा। बहुत सारे लंबे क्वेश्चन है जी, आज हम माफ़ी चाहते हैं, ये क्वेश्चन को कम लेंगे, और नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में क्वेश्चन शामिल करेंगे। जो जो आप जानना चाहते हैं, जिस तरह आप वर्ल्ड विद आतिफ को अब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और अपने सवाल चौक दर चौक भेज रहे हैं, इंशाल्लाह इससे भी बढ़ के आपके हक में प्रोग्राम होंगे। आप जो चाह रहे होंगे वो प्रोग्राम होंगे, जो आप सुनना चाह रहे हैं, आपके ज़ाती राह, आपके ज़ाती जायचों पे बात होगी। स्क्रीन पे नंबर है मिशरा खान साहब का, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खान साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। खान साहब जो भी टेस्ट करवाने हैं, टेस्टों के बाद मेरे ख्याल में तो दांत का पेंट है, बाकी अल्लाह ताला को क्या पता क्या होता है क्या नहीं।
तो आप सब लोग दुआ गो रहें, अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे, अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर व आतिफ निज़ाम खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।